हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में बच्चों हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मैं दीपक हूँ। बच्चों ये पाठ है ना, ये पाठ नहीं है, ये कविता नहीं है, ये एक आत्मकथा है। ये जो दिया है ना, ये दिया अपनी आत्मकथा बता रहा है। तो चलो हम देखते हैं दिया अपनी आत्मकथा में क्या बता रहा है। वैसे बच्चों ये जो दिया होता है ना, ये हमेशा अंधकार को दूर करके चारों तरफ रोशनी का प्रकाश फैलाता है। ये दीपक का कार्य है। दीपक अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। चलो हम देखते हैं कि ये नन्हा सा दीपक अपनी आत्मकथा में हमें क्या बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। मैं दीपक हूँ, ये बोल रहा है नन्हा सा दीपक कि मैं दीपक हूँ। सर्वप्रथम आदि मानव ने पत्थर पर पत्थर पटक कर, रगड़ कर अथवा घिस कर आग पैदा की थी। ये दीपक क्या बोल रहा है कि सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले ये आदि मानव थे। तो ये आदि मानव ने आग का निर्माण कैसे किया मालूम है? आदि मानव क्या करते थे? पत्थर को पत्थर के ऊपर पटकते थे या फिर उसको रगड़ते थे। दो पत्थर को देखो, ये रगड़ रहा है, ये देखो, ये एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारने जा रहा है। तो पत्थर को पत्थर से रगड़ कर, घिस कर अथवा पटक कर आग का निर्माण करते थे। पहले बच्चों माचिस, लाइटर ये सब नहीं था। तो लोग आदि मानव क्या करते थे? पत्थर के ऊपर पत्थर को रगड़ते थे या घिसते थे या पटकते थे और फिर उससे आग का निर्माण करते थे। धीरे धीरे मानव का विकास होते गया और फिर धीरे धीरे मानव का विकास हो गया और साथ में मेरा भी जन्म हुआ। और फिर दीपक बोल रहा है जैसे जैसे मानव का विकास हुआ फिर वैसे ही मेरा जन्म हो गया। जब से मानव मिट्टी के बर्तन बनाने लगा तब से उसने मिट्टी से मुझे विभिन्न आकारों से बनाकर नक्काशी करके मेरे सौंदर्य और भी बढ़ा दिया। दीपक बोलता है जैसे जैसे मानव का विकास होते गया वैसे ही मेरा जन्म हुआ और जब से मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए हैं तब से उसने मुझे मिट्टी के विभिन्न आकार के, विभिन्न नक्काशी के विभिन्न आकार का मुझे बनाकर, विभिन्न नक्काशी करके, विभिन्न रंगों से रंग कर मेरे सौंदर्य को बहुत बढ़ा दिया है। अब मेरे दो साथी तेल और बाती मेरे साथ थे और अब मेरे साथ मेरे दो साथी हैं तेल और बाती। मैं झोपड़ी और घर को प्रकाशित करने लगा। दीपक क्या बोल रहा है कि मैं झोपड़ी और घरों को प्रकाशित करने लगा। दीपक बोलता है मैं झोपड़ी और घर में रोशनी करने लगा, उजाला करने लगा। बाद में उसने मुझे धातु से भी बनाना शुरू कर दिया। ये दिया बोल रहा है बाद में मुझे मानव ने धातु का भी बनाना शुरू कर दिया। मुझे अलग अलग सुंदर आकार और नाम मिलते गए। दीपक बोल रहा है कि मानव ने मुझे धातु का भी बनाना शुरू कर दिया और मुझे अलग अलग सुंदर आकार और नाम भी मिलते गए। लोग ना दिए का अलग अलग नाम रखने लगे और अलग अलग सुंदर, बहुत सारे विभिन्न सुंदर दीपक बनाने लगे रंग बिरंगे। जैसे पहले डिबरी बोलते थे, पहले दीपक को क्या बोलते थे? डिबरी बोलते थे। फिर दीपक बोलने लगे, फिर चिराग, फिर दिया, फिर लालटेन। आदि मेरे टिमटिमाते प्रकाश में नहीं। हाँ, दीपक बोल रहा है कि लोग जैसे मानव का विकास हुआ तो मानव ने मुझे धातु का भी बनाना शुरू कर दिया।
मुझे अलग अलग सुंदर आकार और नाम मिल गए। दीपक को अलग अलग आकार में बनाने लगे, उसके बहुत सारे नाम हो गए। कोई दीपक को ढिबरी बोलता है, कोई दीपक बोलता है, कोई चिराग बोलता है, कोई दिया बोलता है, कोई लालटेन बोलता है, आदि ऐसे बहुत सारे नाम हो गए। मेरे टिमटिमाते प्रकाश में कितने ही महापुरुषों ने अध्ययन किया। दीपक कह रहा है कि मेरे प्रकाश में, मेरे टिमटिमाते हुए प्रकाश में बहुत सारे महापुरुषों ने अध्ययन किया है और ज्ञान से इस संसार को आलोकित किया है और अपने ज्ञान से। दीपक कहता है कि बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने मेरे प्रकाश में अध्ययन किया है और ज्ञान से इस संसार को आलोकित किया है। मुझ पर गीत लिखे गए। जो दीपक है वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर तो गीत भी लिखे गए हैं। कहा जाता है कि संगीतकारों ने मेरे द्वारा दीपक राग भी रचा है। दीपक कहता है कि लोग ये भी कहते हैं कि मुझ पर गीत लिखे गए हैं। कहा जाता है कि संगीतकारों ने मेरे लिए दीपक राग भी रचा है, जिसे सुनकर मैं अपने आप जल उठता हूँ। दीपक बता रहा है कि कुछ संगीतकारों ने दीपक के ऊपर राग भी रचा है, जिसे मैं सुनकर अपने आप जल उठता हूँ। संसार के महान वैज्ञानिक एडिसन ने मुझे एक नए रूप में विकसित किया। दीपक कह रहा है कि जो संसार के सबसे महान वैज्ञानिक है एडिसन ने मुझे एक नए रूप में विकसित किया। उन्होंने बिजली से जलने वाले विद्युत दीप का आविष्कार किया। दीपक कह रहा है कि जो महान वैज्ञानिक एडिसन है, उन्होंने बिजली से चलने वाले विद्युत दीप का आविष्कार किया। आजकल तो मैं सौर ऊर्जा से भी जगमगाता हूँ। दीपक कह रहा है कि आजकल तो मैं सौर ऊर्जा से भी जगमगाता हूँ। मनुष्य ने अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ मुझे हमेशा जोड़े रखा। दीपक कह रहा है कि जो मनुष्य है, उन्होंने अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के हिसाब से मुझे हमेशा जोड़े रखा। भारत का महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली मेरे नाम से ही जाना जाता है। दीपक बता रहा है कि भारत का जो महत्वपूर्ण त्योहार है दिवाली, वो मेरे नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि हम दिवाली में बहुत सारे दिए जलाते हैं, इसलिए दिवाली को दीपावली भी कहते हैं, है ना। दिवाली में क्या करते हैं बच्चों? हम बहुत सारे दिवा जलाते हैं। इन चारों दिनों में विद्युत दीप के साथ मेरा मिट्टी का प्राचीन रूप भी सम्मिलित किया गया है। ये दीपक बता रहा है कि लोग दिवाली के दिन बहुत सारे दिए जलाते हैं और इन दियों में विद्युत दिए भी होते हैं और मिट्टी से बना हुआ मेरा प्राचीन रूप भी शामिल है इसमें, क्योंकि लोग मिट्टी के भी दिए जलाते हैं और बाजार में मिलने वाले विद्युत के भी दिए जलाते हैं। पूरा परिसर मेरे नए सुंदर आकार और प्रकारों से जगमगाता है, और जो जितना भी परिसर है, पूरा परिसर मेरे आकार और प्रकारों से जगमगाता है। मैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो दीपक मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। दीपक किसका प्रतीक है? तो दीपक अंधकार से प्रकाश में जाने का प्रतीक है। दीपक सारे अंधकार को नष्ट कर देता है और अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाता है ना। यदि बच्चों प्रकाश नहीं होता तो क्या होता था? आप सोचो जरा, अगर प्रकाश ना होती, रोशनी नहीं होती, तो क्या होता था? आप सोचो और मुझे बताओ। तो बच्चों, यहाँ पे दीपक की आत्मकथा समाप्त होती है। अब हम दीपक पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर कर लेंगे।
सागर के बारे में सुनो तो आप गूगल पे जाइए और सागर के बारे में पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बनाओ। तो बच्चों, मैंने आपके लिए विलोम शब्द बनाया है। आप लोगों को वो विलोम शब्द अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे क्या करेंगे, जो विलोम शब्द है उसे अपने कॉपी में लिखेंगे। जैसे देखो, प्रथम का विलोम क्या होगा, अंतिम। सुंदर, कुरूप। सुंदर मतलब बहुत अच्छा दिखना, कुरूप मतलब बहुत बदसूरत दिखना। विकसित का अविकसित, कम, अधिक, सुबह, शाम। नया, पुराना। भिन्न, समान। प्रकाश, अंधकार। पूरा, आधा। जोड़ना, घटाना। ज्ञान, अज्ञान। बढ़ाना, घटाना। जलाना, बुझाना। सरल, कठिन। आदि, अंत। ये हमारे विलोम शब्द हो गए हैं। तो जैसे मैंने विलोम शब्द लिखा है, इसी प्रकार आपको सारे विलोम शब्द अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों। अब विलोम शब्द के बाद आता है तीसरा, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को पढ़ो। तो देखो बच्चों, मैंने विराम चिन्ह लगा दिया है ना। विराम चिन्ह लगाने के बाद हमने वाक्य को करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ये देखो, ये जो हमने कॉमा लगाया है ना, इसको हम बोलते हैं उदाहरण चिन्ह। ये चिन्ह जब किसी अन्य की बात को, जब किसी दूसरे की बात को हम बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो उसे हम, उस चिन्ह को हम उदाहरण चिन्ह कहते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। और फिर ये क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ये क्या है, ऐसे लाइन, ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम हम कब लगाते हैं, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया है। रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। अब देखो, ये छोटा सा कॉमा है, अल्प विराम। जब पढ़ते समय, बोलते समय हम थोड़ी सी देर के लिए रुक जाते हैं ना, तो हम ये कॉमा लगा देते हैं। जैसे रसरी आवत जात ते, हम थोड़ा सा रुक गए। सिल पर परत निशान, तो हमने ये कॉमा लगा दिया। इसे हम अल्प विराम कहते हैं। जब हम अल्प विराम क्यों लगाते हैं, जब पढ़ते समय या बोलते समय बहुत थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, तो हम अल्प विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। और ये क्या है, ये है पूर्ण विराम। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, और इस चिन्ह को हम बोलते हैं उदाहरण चिन्ह। जब किसी अन्य व्यक्ति की बात को हम जैसे का वैसा ही लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हम उदाहरण चिन्ह का निशान लगाते हैं। नहाए धोए क्या भया, फिर देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अल्प विराम लगा दिया, थोड़ा हम रुके। जो मल मैल न जाए, हमारा वाक्य पूरा हो गया तो हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लिख दिया। मीन सदा जल में रहे, देखो हम रुके ना थोड़ा, तो यहाँ पे हमने अल्प विराम लगा दिया। धोए बास न जाए, ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया है विराम चिन्हों के बारे में ना मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी और उसमें सारे विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगी। इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, ये कब लगाया जाता है, सभी के बारे में। अब हमारा प्रश्न उत्तर है। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग कैसे पैदा की। जो आदि मानव है उन्होंने सर्वप्रथम आग कैसे पैदा की थी, ये देखो इसका उत्तर यहाँ पे है। पहले आप लिखोगे आदि मानव ने सर्वप्रथम आग कैसे पैदा की,
तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग, यहाँ तक लिखोगे देख के, फिर लिखोगे पत्थर पर पत्थर पटक कर, रगड़ कर अथवा घिस कर आग पैदा की। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, निशान लगा दिया है। आप यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिखोगे, ठीक है। ये हमारा च का उत्तर है। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग कैसे पैदा की? आदि मानव ने सर्वप्रथम पत्थर पर पत्थर पटक कर, रगड़ कर अथवा घिस कर आग पैदा की। अब हमारा अगला प्रश्न है, दीपक को कौन कौन से नाम मिलते गए? दीपक को कौन कौन से नाम मिले? देखो बच्चों यहाँ पे निशान लगाया है। ढिबरी, दीपक, चिराग, दिया, लालटेन आदि नाम मिलते गए। तो हम कैसे उत्तर लिखेंगे? पहले आप लिखोगे दीपक को, पहले इतना किताब से देख के लिखोगे दीपक को, ढिबरी, दीपक, चिराग, दिया, लालटेन आदि, फिर उसके बाद नाम मिलते गए, ठीक है। पहले हमें ये प्रश्न का इतना लिखना है, फिर जो निशान लगाया है वो लिखो, फिर उसके बाद ये लिख दो। दीपक को ढिबरी, दीपक, चिराग, दिया, लालटेन आदि नाम मिलते गए। अब हमारा जो है, संगीतकारों ने क्या किया? तो ये देखो संगीतकारों का भी है। संगीतकारों ने मेरे लिए दीपक राग भी रचा। संगीतकारों ने क्या क्या किया? तो लिखो संगीतकारों ने मेरे लिए दीपक राग रचा, ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने दीपक को हमेशा किसके साथ जोड़े रखा? मनुष्य ने दीपक को हमेशा किसके साथ जोड़े रखा? तो ये देखो इसका उत्तर, मनुष्य ने अपनी संस्कृति और रीति रिवाज के साथ मुझे हमेशा जोड़े रखा। तो आप कैसे लिखोगे? मनुष्य ने दीपक को अपनी संस्कृति और रीति रिवाज के साथ फिर उसके बाद जोड़े रखा, ठीक है। दीपक किसका प्रतीक है? बोलो बच्चों, दीपक किसका प्रतीक है? तो ये देखिए, दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। प्रश्न क्या है हमारा? दीपक किसका प्रतीक है? तो आप प्रश्न में से लिखो दीपक, इतना आप प्रश्न में से लिखोगे दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे ये सारे प्रश्न उत्तर हो गए, ये विलोम शब्द हो गया है, ये सभी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप विलोम शब्द भी लिखो, मैंने आपको सब बता दिए हैं। ये उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पढ़ना भी है, लिखना भी है, तो वो आप लिखो। और फिर ये मैंने प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता दिया है, ये प्रश्नों के उत्तर भी आप कॉपी में लिखो। ये विलोम शब्द, विराम चिन्ह, प्रश्न उत्तर, ये सब लिखकर आप मुझे फ़ोटो खींचकर भेजोगे। अब उसके बाद आगे देखो, चित्र देखकर दीपों के नाम बताओ। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे दीपक के चित्र बने हैं, हमें उसके नाम बताना है। तो ये है ढिबरी, इसे कहते हैं लालटेन, और ये है CFL बल्ब, और ये क्या है? इसको बोलते हैं दीप स्तंभ, और ये ट्यूबलाइट, ये सभी के घरों में होता है। बल्ब भी होता है, CFL बल्ब भी होता है। लाइट जब चली जाती है तो हम मोमबत्ती का उपयोग करते हैं।
लेकिन आजकल शहरों में डिबरी और लालटेन का इस्तेमाल कम होता है। गांव में होता है बच्चों, डिबरी भी इस्तेमाल होता है, लालटेन भी होता है, लेकिन शहरों में ये कम होता है। ठीक है बच्चों, तो जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, हमारे यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है, तो हम मोमबत्ती जलाते हैं। तो ये चित्र है, इसके नाम आप लोग अपनी किताब में लिख लीजिए। अगला छठा, तुम पशु पक्षियों की सहायता किस प्रकार करते हो बताओ। तो बच्चों, आप लोग पशु पक्षियों की सहायता कैसे करते हो मुझे बताओ। अभी मैं क्या करती हूँ मालूम है, हमारे यहाँ पक्षी आते हैं हमारी बालकनी में, तो मैंने ना एक छोटे से डिब्बे में ऐसे मिट्टी का दिया है, थोड़ा बड़ा है, तो उसमें मैं पानी भर के रखती हूँ और एक डिब्बे में मैं चावल डाल देती हूँ। तो जब भी कबूतर आता है, चावल खाता है, पानी पीता है, चला जाता है। मैं तो ऐसे मदद करती हूँ। आप कैसे करते हो, आप मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके और अपनी पढ़ाई कर सके। लेकिन बच्चों, अगर आपने मेरी पाठशाला देखते हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जाइए मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी का चित्र है ना, उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो मैं अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।